नमस्कार, आप सुन रहे हैं ये पुस्तक बक ब्लू पर। अध्याय 26 आत्मनिरीक्षण। श्री रवि का प्लानिंग आगे की। श्री रवि की अभी भी जिला न्यायालय में लोकल बाहुबलियों, लोकल जन, राजनीतिज्ञ नेताओं का भय व्याप्त था। धन कुबेर पैसे के बल पर न्याय खरीद लेंगे जैसी बातें करते नहीं अघाते थे। अधिकतर जज अपने कार्य को सुचारू रूप से करने में सक्षम भी थे। डर भी नहीं रोक पाता था। प्रलोभन से भी बचते रहते हुए न्याय करने लगे थे सुचारू रूप से। फिर भी ये स्वयं में टोटल जस्टिस, पूर्ण न्याय नहीं हो पा रहा था। हर एक स्टेट का अपना अपना हाई कोर्ट है, परंतु वहाँ पर अभी पेंडिंग केस है। कम हुए हैं, अपितु बहुत कुछ करना है। श्री रवि जानते थे ये जो हुआ है, हो रहा है, कर पाया है, काफी नहीं है। विभिन्न हाई कोर्ट में बहुत से निर्णय न्याय संगत नहीं होते थे, नहीं हो पा रहा था। स्टेट के मंत्री, मुख्यमंत्री का अपरोक्ष दबाव खत्म नहीं हुआ है और वहाँ के कुछ जस्टिस न्याय संगत ही नहीं, न्याय विमुख फैसले देते डरते नहीं और न्यायोचित फैसले नहीं हो पाते थे। अभी भी कुछ ज्यादा नहीं हो पाया है। इस सिस्टम में कानूनी और संवैधानिक का पूर्ण समावेश रहना होगा। कॉलेजियम में अधिकतर सही ही रिकमेंडेशन जाता रहा है, परंतु उनमें गलत और अनुयुक्त भी स्थान पा जाते रहे हैं। जिन्हें ना बनना चाहिए वो अक्सर पा गए हैं। अभी भी जुडिशरी जिला स्तर को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक प्रत्येक ऐसे लोगों से अछूती नहीं है। इस दिशा में अमूल बदलाव की कहीं न कहीं आवश्यकता है। यहाँ तक लागू है अपने राजनीतिक आकाओं, अपने स्वामी के लिए मुख्य न्यायाधीश नेशन रहे, लोग भी बच नहीं पाए। इस तरह की अपेक्षाओं से कुछ दिए गए न्यायिक फैसले उन लोगों ने दिए हैं जिनके कारण नेशन देश की जनता का विपक्ष का विश्वास, सुप्रीम कोर्ट से भी विश्वास कम हुआ। उनके भरसक प्रयासों और देश के जुडिशरी के सपोर्ट के कारण जनता का विश्वास अब कुछ बता है, परंतु ये पर्याप्त नहीं माना जा सकता। उन्हें अपने बचे 250 कार्य दिवसों में अधिक से अधिक करना है ताकि कम से कम पेंडिंग केस रहे, हो सके तो पेंडिंग केस ही ना रहे। हालांकि ये सोचना भी अभी मुमकिन नहीं। नेशन देश में अभी विभिन्न अदालतों में ऐसा भी है कि सालों गुजर गए, चार्जशीट नहीं लगी, कितनों को सालों से जमानत नहीं मिली। कुछ प्रभावी जरूर जमानत पा जाते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं कि सुनवाई कब होगी और कौन करेगा। हाई कोर्ट से अपराधी नहीं डरते। बाकी का क्या, इस विषय में ध्यान देना होगा और कुछ करना होगा जिससे न्याय उन तक पहुँचे। जब जुडिशरी न्याय में आगे बढ़ी है, सही और शीघ्र फैसले लिए हैं, तब तक प्रशासनिक चुस्ती से अपराध घटे ही नहीं। अभी तो लोगों ने चैन की सांस ली। केवल श्री रवि ये सब जानते हैं। ऐसा नहीं था। अधिकतर तो अपना कार्यकाल निकले अपने फायदे मीट करो और बेदाग निकाल लें। चलो, अप्रोच रखते थे। न्यायालयों में न्याय भी होता है, जबकि न्यायालयों में न्याय ही होना चाहिए। श्री रवि हमेशा यही तो सोचते आए और अपना पूरा प्रयास करते आए हैं। तभी तो आज नेशन की नई सरकार आ पाई है। मध्यवर्ती चुनाव पूर्ण रूपेण निष्पक्ष, जबकि हमेशा ऐसा चुनाव ही होना चाहिए। न मशीनों की शिकायत, न मनुष्यों की शिकायत। मशीन सही काम करती रही, मनुष्य अमनुष्य नहीं बने और रिजल्ट टोटल करेक्ट। चुनाव आयोग, इन्वेस्टिगेशन आयोग, आमदनी कर डिपार्टमेंट और अनेकों आयोग, CPSU, सेंट्रल पब्लिक सेंटर कॉरपोरेशन, स्टेट कॉरपोरेशन, हर जगह कहाँ नहीं चाहिए, यानी हर जगह सुधार जरूरी है। जो है वो पर्याप्त नहीं। रूलिंग पार्टी का संविधान के प्रति उदासीता के कारण भी अनेकों अन्यायपूर्ण कार्य हो गए थे। आज की नेशनल सरकार ऑफ नेशन देश जरूर अब बहुत कुछ करने की आशा दे रही है। ये कैसे करेगी, देखने वाली बात होगी। हालांकि श्री रवि को इस नेशनल गवर्नमेंट नेशन से काफी आशा थी, परंतु वो ये भली भांति जानते थे यदि किसी भी देश में सरकार न्यायालयों में न्यायोचित फैसलों में आड़े नहीं आती, बल्कि स्वयं सच्ची और ईमानदारी की हिमायती रहे, तो देश में अपराध भी कम होते हैं। अन्यथा नहीं तो न्याय जीतता है, जो कि सबका न्याय प्रहरी बनता है। अरे यहाँ तो श्री रवि सब जानते हुए अपने कार्यकाल 225 कार्य दिवस में सभी न्यायालयों में स्पेशल ड्राइव न्याय की
पेंडिंग केस खत्म करो, नए केसों का तुरंत निर्णय और अपने न्याय में इस बात की भी ध्यान रखे न्याय निर्णय हो भी और दिखाई भी दे। न्यायाधीश अपने आप को इसके लिए ड्यूटी बाउंड माने और अपना कर्तव्य सच्चाई और ईमानदारी से निभाएं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट सब अपने अपने स्वर पर इस न्याय क्रांति समय में अपना 100% योगदान दे। चीफ जस्टिस ऑफ नेशन ये सब तय करके अपने स्वयं के लिए फास्ट की तरह कार्य प्लान करने में व्यस्त हो गए थे। उन्हें अपने समय को पूरा करना था, अपना लक्ष्य भेदना था और वे जानते थे वो ये जरूर कर पाएंगे और जरूर करेंगे, करना ही होगा उन्हें। उनके सम्मुख ये सब था जो उन्हें करना था। उन्हें सुप्रीम कोर्ट के लगभग सभी जस्टिसों से पूर्ण रूपेण सहयोग की आशा भी थी। उनके पास 250 कार्य दिवस। उन्होंने ऐसे 250 तो केस लिए प्राथमिकता पर जिन्हें श्री रवि अपने कार्यकाल के लिए अंतिम दिन तक पूरा करना चाहते थे। अब सुप्रीम कोर्ट ज्यादा नहीं लेकिन हजारों में थे। श्री रवि ने अपने बचे कार्यकाल में अत्यंत गंभीर किस्म के 250 केस तो करने ही हैं। सुप्रीम कोर्ट के कुल केस ऑन डेट में से अति गंभीर और कुछ गंभीर की तुलनात्मक लिस्ट बनवा ली थी। इनके अलावा अब आने वाले केसेस में भी अति शीघ्र वाले भी कराने थे। कुछ खास केस में प्राथमिकता की लिस्ट, इलेक्शन कमीशन सिलेक्शन, 12 राज्यों में गवर्नर, स्पीकर की केंद्र सरकार की शासन पक्ष मिलकर सरकार गिराना, दल बदल एवं पार्टियों तोड़ना, सेबी पॉलिसी घोटाला, पास्को केस राजनेताओं के, नॉन रेजिडेंट नेशन एनआरएन की संपत्तियों, समाज के विघटन से धार्मिकता के कारण स्थिति, 2 एनएएस नेशन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के उच्च अधिकारियों के चीफ मिनिस्टर द्वारा हैरेसमेंट, नेशनल हिस्वे नेशन के घोटाले, बाहुबलियों द्वारा जनता के शोषण संबंधित, किसानों के आंदोलन में पुलिस फायरिंग, ईमानदार छवि के प्रशासनिक अधिकारियों की पदोन्नति न करने के संबंधित, एंटी डिफेक्शन लॉ का मिसयूज ऑफ गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर पदों का, डिफेंस परचेंज घोटाला, स्वास्थ्य घोटाला, शिक्षा में नियुक्तियों ने अनियमितता, तलाक की जटिलता के केस, अकाउंट में मैनिपुलेशन, असली अकाउंट, इलेक्शन में धांधली, चुनाव विकास पत्र, राजनीतिक पार्टियों को धर्म में चंदा और दुरुपयोग, लोकपाल का घोटाला, स्टेट में पुलिस भर्ती घोटाला, संविधान का दुरुपयोग रोकना, अनाप शनाप सरकारी कानूनों में बदलाव, पास्ट के राजनेताओं की छवि धूमिल करना, निजीकरण, तेल कंपनी निजीकरण, एनर्जी कंपनी, स्टेट सरकारों की मानमानी संबंधित, सामाजिक फंड दुरुपयोग, मानहानि राजनेताओं के केस उपयोग दुरुपयोग, एनपीएस एनएएस कैडर रिलेटेड केस, प्रिंट मीडिया से संबंधित, सोशल मीडिया से संबंधित, बैंक के इंटरनल फंड, बैंक लोन, बड़े लोन, डिफाल्टरी केस, चुनाव में धांधली के आरोप, दोबारा गिनती, बाबाओं का धर्म स्थल, मठ, मंदिरों, मस्जिद, चर्च आदि में, एंटी डिफेक्शन लॉ की समीक्षा, अध्यादेशों की सार्थकता और कारण, नेशनल बीमा नेशन, लाइफ सेविंग ड्रग, टीका, दवाई कोस्ट कंट्रोल, भूमि अधिग्रहण में निवारण, जिला स्तर के जजों के कार्यक्षेत्र, एजुकेशन ट्रस्टों की कार्यविधि, सरकार का नियंत्रण, पार्लियामेंट में स्पीकर, राज्यसभा में उपाध्यक्ष, मेंबर्स आचार संहिता, पुरानी सरकार के समय के अनेकों स्टेट और केंद्र शासित प्रदेशों के कार्य की समीक्षा संबंधित, खेल प्राधिकरण संबंधित, नगर निगमों, डेवलपमेंट अथॉरिटी के कार्य प्रणाली में सुधार, एयरलाइन में निजीकरण के खिलाफ, रेलवे में निजीकरण, बैच में जस्टिस नहीं अगर केस उससे ऊपर पहुंचे, सरकारी अधिकारियों का एक्सटेंशन इन सर्विस, रिटायर्ड अधिकारियों को पुनः एम्प्लॉयमेंट से संबंधित आदि आदि। 250 केस, 250 दिन, एक चीफ जस्टिस ऑफ नेशन और अनेकों हजारों पेंडिंग केस, ध्येय लक्ष्य लिए हुए। श्री रवि को जाने से पहले अगला चीफ जस्टिस ऑफ नेशन का रिकमेंडेशन भी देना है। इस कार्यकाल में श्री रवि के बचे कार्यकाल में कोलोजियम रिकमेंडेशन भी देना होगा। अच्छी बात श्री रवि के लिए, उसे सुप्रीम कोर्ट के सारे 32 जस्टिस का सहयोग मिल रहा है। श्री रवि का अंतर्मन कह रहा है उसे नेशन देश का चीफ जस्टिस रहते।
अनेकों ऐसे फैसले करने हैं जिससे देश का वर्तमान भी और भविष्य भी प्रभावित होगा। हाँ, अवश्य कर पाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ नेशन श्री रवि। अभी आप सुन रहे थे ये पुस्तक बक ब्लू पर। आपको ये किताब कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं। साथ ही स्क्रीन पर दिए गए सभी प्लेटफॉर्म्स पर हमको फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।